अरे अपना जो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कोई कॉन्फ्रेंस पे गया है वो। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? कॉन्फ्रेंस। भैया पहले आश्रम गए होंगे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस चले गए होंगे। वो एक्चुअली आश्रम गया था पूजा के लिए, उसके बाद में जा रहा था वो कॉन्फ्रेंस। कोई मुझे चुप करा था। कंक्लूजन इज कि वीर आज रात वापस नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग उसके बिना पिज्जा पार्टी करेंगे। यू वांट टू जॉइन? अच्छे से आपकी मर्जी। यू वांट टू जॉइन? थैंक यू वीर, थैंक्स टू यू मुझे इतनी क्यूट फैमिली मिली है। तो योद्धा ने हार मान ली। मैं इस कमरे से बाहर रहकर भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी माँ को दिया हुआ वचन मेरे लिए धर्म है। आदेश और तुम सब बाहर जाओ। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे रक्षा का कार्य एक योद्धा ही कर सकता है। कोई ऐसा ये कठिन यात्रा करने के लिए तैयार हो और निडर होकर पहला कदम उठा सके। ये लो, इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे अनुपस्थिति में ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम सच में एक पवित्र आत्मा हो वीर, पर इस समय तुम डरे हुए हो। जब तक ये डर है, ना ही तुम पूरे रक्षक बन पाओगे और ना ही सच्चे हीरो। ये तीनों संदूक भविष्य के लिए है। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। दूसरा तब खोलना जब तुम्हें लगे जीवन में तुम सब कुछ हार चुके हो। ये उस अंधकार में तुम्हारी रोशनी बनेगा। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है, इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। जब तुम मुझे वापस लाकर इस आसन पे फिर से बिठा दो। पर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये सब होने वाला है? आप सच में एक दिव्य आत्मा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरी शक्ति आने में अभी समय है। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करने से पहले हमारी जरूरत और हमारी योग्यता को देखते हैं। यदि आप पर उनकी कृपा हुई तो आप अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छाई के लिए करना आपका धर्म है। तुम्हें जल्दी ही संदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद को ये विश्वास दिलाना कि तुम विश्व रक्षक हो। इस पूरी किडनैपिंग में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है ना, फाइंड दैट आउट, बिकॉज ये जितना रैंडम दिख रहा है ना उतना है नहीं। बागले, I'll call you back. Yeah. Finally. हाँ दीदी, आज ना सुपर हेक्टिक डे था। मेरा भी। आई विश तुम यहाँ होते, सब कुछ आसान हो जाता। अच्छा लगा दीदी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। एक सेकेंड ना, तुम ना एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। देन यू विल रियलाइज कि मैं तुम्हारे पास हूं। तो जब आंखें बंद कर ली तो मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या है? पता नहीं वीर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। कुमार कहाँ गया? कुमार गायब हो गया, ये कैसे हुआ? हेलो वीर। हाँ, कुछ नहीं है दीदी, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। बाय। लिसन वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे वीर किसी डेंजर में है। शिव जी प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। धिक्कार है, कोई कुमार का अपहरण कर ले गया, वो भी इतने लोगों के बीच, और हम कुछ नहीं कर पाए। आप लोग फिक्र मत कीजिए,
मैं कुमार को वापस लेकर आऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ ले गया उन्हें? इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। अदिति, अब कॉल अटेंड करूं या कुमार पे ध्यान दूं? ये क्या है और ये आया कहां से? मेरी प्रेजेंस में कुमार किडनैप हुए इस बात का मुझे दुख है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कुमार को सही सलामत आप सबके सामने जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। ये विश्व रक्षक का आप सबसे वादा है। चलिए। वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप हमें भुलावे में मत रखिएगा। आप मेरे पास आए थे मदद के लिए, क्योंकि मुझे चुना गया है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी शक्तियां अभी भी आपके पास हैं, है ना? व्हाट? एक सिल्वर वैन, वो भी बिना नंबर प्लेट के? और कोई क्लू, कुछ तो मिला होगा? इतने सारे सीसीटीवीज हैं, कुछ भी नहीं मिला? नो मैम। ओके, एक काम करो, इस शहर में जितनी भी सिल्वर वैन्स हैं सबको ट्रेस करो और ओनर्स की एक लिस्ट बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन मैच करो, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। गो ना। सर सर सर, क्या मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ए, निकल यहाँ से। दारू पी के आ जाते हैं दिमाग खोटी करने। सर आप फोन रखिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक बच्चा गायब हो गया सर। आप मेरी बात तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या कंप्लेन लिखवानी है आपको? मैडम, मैं पिए हुए हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मैडम। एक बच्चा मेरे सामने से अचानक गायब हो गया। आप क्या हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वो जो बच्चा गायब हुआ ना, उस समय वहीं था, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। पास में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा भाग के मेरे पास आया, मेरे पैर में एक कंचा गिर गया था। बच्चे ने उस कंचे को उठाया, तभी सामने से एक टॉय ट्रेन आकर वहां रुकी। उसने वो टॉय ट्रेन उठाई और मैडम अचानक सब धुंधला हो गया, बच्चा गायब हो गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश तो तुझे होना ही था, इतनी दारू जो पी के बैठा था। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैडम, सब सही कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपने किसी को वहाँ पे देखा? कोई आदमी या कोई गाड़ी, कुछ तो देखा होगा आपने? हाँ। मैंने वहां पर एक सिल्वर वैन देखी थी, दूर खड़ी हुई थी, और वो टॉय ट्रेन उसी के पास से आई थी। थैंक यू सो मच, आपने पुलिस की बहुत हेल्प की है। अब आप घर जाइए और थोड़ा सेफली जाइएगा।
क्या कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। सही कहा, इसे बनाने वाला किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है। चुप। नहीं यार, पाउडर की वजह से बच्चे की किडनैप डजंट ऐड अप। आर यू श्योर कि कोई एंगल नहीं है? I'm sure। क्या पता कि वो वहीं हो। हाँ, और तुझे घुमा रहा है। तूने कहा था ना कि वो बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप पे है। आप कहा तो था, पर प्रणाम। वीर बुलाया मुझे? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था। एक्चुअली मुझे डाउट है कि कुमार की किडनैपिंग के पीछे आश्रम में से ही किसी का हाथ है। देखिए, आश्रम में एंट्री इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई बाहर वाला अंदर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन सबके पीछे आश्रम में से ही है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद वीर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आश्रम में से कोई ऐसा कर सकता है। वो कुमार है, एक श्रेष्ठ आत्मा, स्वयं ईश्वर की संतान है वो। उन्हें भला कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? हे प्रभु, कुमार जहां भी हो सुरक्षित हो। इस आयु में कोई उबला हुआ खाना खाता है क्या? मैं तो बरसों से सात्विक भोजन करते आया हूँ। अब से मैं बर्गर पिज्जा ही खाऊंगा। जाओ लेके आओ, वरना ठीक नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। नाक में खुजली हो रही है क्या? मेरी मांगे तो तुम पूरी करोगे। तुम्हें जरूरत जो है मेरी। मेरे को भूख लगती है, मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए जल्दी करो। और भाई हैं, कॉपी करके क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पर? सरप्राइज डिश फॉर अदिति। और बंटू के भैया, हेलो, आई एम आल्सो इंक्लूडेड। ओके, क्या बंटू भाई, खुद को इनवाइट कर लिया। ओके ओके, रिलैक्स। क्या बंटू भाई, इतना सरप्राइज तो किसी का भी फ्लॉप नहीं हुआ होगा। मैडम, मुझे कॉल आया था, मेरा बच्चा मिल गया क्या? आई एम सॉरी, अब तक नहीं मिला, लेकिन हमें आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपके बच्चे के आसपास उस टाइम कोई खिलौना या टॉय था? मैडम, बच्चे तो अक्सर अपने टॉयज एक्सचेंज करते थे, लेकिन शायद एक ट्रेन टॉय लेके आया था वो उस दिन। टॉय ट्रेन? क्या आप बता सकते हैं आपके पास वो टॉय ट्रेन अभी है? हाँ है। ग्रेट। वागले, तुरंत इनके साथ जाओ और उस टॉय ट्रेन को ना एज एविडेंस रजिस्टर करवाओ और तुरंत फॉरेंसिक्स में भेजो। ठीक है मैम, आइए। टॉय ट्रेन। अब ये टॉय ट्रेन ही हमें किडनैपर के स्टेशन तक पहुंचाएगी। ठीक से खिलाओ। अत्युत्तम। अब मेरा विश्राम करने का समय है। अरे, गर्मी में मुझे नींद नहीं आती, पंखा चला दो। तुम्हारे गुर्राने से कुछ नहीं होगा। जो आदत है सो है। अतिथि बना के लाए हो ना, इतनी भी सब्र नहीं करोगे?
मेरी बात मान बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। नहीं यार, मेरी आदित्य से बात हुई थी, उसने मुझे खुद बताया था कि ये उनका कोई होली पाउडर है, उनके रिचुअल्स में काम आता है। ये नहीं हो सकता। चल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या पता कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। एक काम कर, मुझे वो पाउडर का सैंपल लेकर आ जा, उसकी हिस्ट्री ना मैं निकाल लूंगा। अरे बच्ची सोच क्या रहा है, बस सैंपल लेकर आ जा। और हाँ, ये बात ना सिर्फ अपने में ही रखना। तूने कहा था ना कि आश्रम से कोई इन्वॉल्व है। ये काम हीरो स्टाइल में निपटाते हैं। काम तो हमेशा हीरो स्टाइल में होता है बंटू, पर इस बार हीरो की प्रायोरिटी कुछ और है। ट्रेन को फॉरेंसिक में दे दिया है। ट्रेन बनाने वाली कंपनी को बहुत जल्दी ट्रेस कर लेंगे। जैसे ही कुछ पता लगता है आपको अपडेट देते हैं। गुड वागले, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस है एंड आई कैन फील इट। हम ये केस सॉल्व करने के काफी करीब हैं। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चे वापस चाहिए, एनी हाउ। ठीक है मैम, ओके। फिर कभी मेरा कॉल मिस नहीं करता, पता नहीं इतना कहाँ बिजी हो गया है वो। शादी के पहले के टिपिकल सिम्टम्स। अगर कुछ है तो मुझे बोल सकता है, शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए या पता नहीं, बट एक बार मुझसे बोल तो सकता है। मैं सबसे पहले उसकी फ्रेंड हूँ, बाद में कुछ और। वीर, मामा जी, वीर, वीर। मैंने बनाया है अपनी खूबसूरत फियांसे के लिए पास्ता, ताकि मिल जाए मुझे उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता। मामा मिया, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? Why not? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मेरा वीर वेडिंग ब्लूज के चक्कर में भाग जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए पास्ता बन रहा है, मेरे साथ डांस हो रहा है। इम्प्रेसिव। तुम्हें पता है दीदी, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था? तुम्हें प्रपोज करना। And I am sure about it. मुझे अपनी शादी को लेकर कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है, और ये पास्ता खाकर तुम भी सुपर श्योर हो जाओगी कि तुम्हें जो पति मिलने वाला है वो हीरा है, हीरा। अच्छा, तो फिर खिला। गुड आइडिया। वाओ, ये तुमने बनाया? और कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स मैंने बनाया है। सिंस मामा, स्वीटी मिटी और बंटू गए हैं शॉपिंग पे, तो वो तुम्हारी खिदमत के लिए छोड़ गए हैं ये स्पेशल शेफ। हेलो, क्या? क्या बात है? हेलो, क्या? टॉय ट्रेन में गैस? और कोई नहीं? ऑलराइट देन, कीप मी पोस्टेड। क्या? बहुत ही ट्रिकी केस है ये, बट एक सॉलिड लीड मिली है। आई होप कि कल तक हमें गुड न्यूज मिल जानी चाहिए। अरे कल तो मुझे हमारी एंगेजमेंट के लिए रिंग्स भी कलेक्ट करने जाना है, बट आई कांट बिलीव शादी के बीच में ये केस को हैंडल करना है, ये सब कुछ। दीदी तुम टेंशन मत लो, ये लो
खाना खाओ। नहीं मुझे खाना खाने से टेंशन कम होती है, ये लो खाओ। वैसे ये गैस का सीन क्या है? आई डोंट नो, अभी कुछ पता नहीं चला ठीक से। तो क्या ये टॉक्सिक गैस है? आई मीन अगर ये टॉक्सिक गैस है तो फिर किडनैपर्स के पास इतनी डेंजरस गैस पहुंची कैसे? आई अंडरस्टैंड कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। ऑफ कोर्स तुम हीरो थे, ऐसी चीजें हैंडल करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैं अब ये सब अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। आई मीन मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं डाल सकती। ओके। हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो प्लीज मेरे लिए शॉपिंग कर दो। ये सेम कपड़े अलग अलग रंगों में पहन पहन के ना मैं बोर हो चुकी हूँ। शॉपिंग ठीक है, शॉपिंग में तुम्हारी मदद कर देंगे। अब तुम खाओ। अच्छा बनाता हूँ मैं। ये बॉर्डर कहाँ गया? वीर कुछ चाहिए आपको? यहाँ पर एक पाउडर पड़ा हुआ था। वो मैंने कहा ना आपसे, वो हमारे आश्रम की धार्मिक भभूत है। नहीं थी, किसी ने यहाँ पर छेड़छाड़ की है। वो क्या है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, तो उसी के दौरान साफ कर दिया होगा साफ सफाई वालों ने। आप चिंता मत कीजिए, वो हरी भभूत मैं आपको ला कर देता हूँ। ये लीजिए। अंकल, 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 क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पेशाब करना है। हैं? पेशाब तो सबको आता है और फिर जाना भी पड़ता है। चलना है तो चलो साथ, मैं कोई भाग नहीं रहा। बताओ ले चलते हो या कुर्सी गीला कर दूं? नो, नो, हमने उस टॉय ट्रेन के मैन्युफैक्चरर को ट्रैक कर लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल्स एक टॉक्सिक गैस यूज कर रहे हैं। अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। शॉर्टलिस्ट आते ही हमें रेड की लोकेशन मिल जाएगी। जैसी लिस्ट आएगी हम निकलेंगे। Am I clear? मैम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कल कैसे आएंगे आप? कल तो आपकी सगाई है। ड्यूटी के ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। हमने तुम्हें इतना बड़ा कार्य सौंपा है और तुम हमें इन तुच्छ बातों से परेशान कर रहे हो। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरुदेव, बस कुछ ही समय की बात है। वीर की कुंडली में उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है, और वो भी उसकी विवाह की रात को। इधर वो विवाह के बंधन बंधा, उधर जीवन चक्र से मुक्त हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव। मेरे पुराने मित्र बैंड बाजा बारात के साथ विदा होंगे। इतिहास में दर्ज होगी वो काली रात। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। वही तो रास्ता होगा कुमार तक पहुंचने का। ये पाउडर, ये तो वही पाउडर है, और इसका कलर डिफरेंट क्यों है? जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था, वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मेरा जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे, आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। बंटू सही कह रहा था, कुमार खतरे में। सबको लोकेशन भेज दी गई है, बी अलर्ट, लेट्स गो। वीर, बंटू, लगता है भैया और अदिति कहीं बाहर गए हैं। मामा जी आपको ही फोन करने वाला था। अरे वो आदेश है ना, आदेश, वही कल्प्रेट है, बस हमें ट्रिक कर रहा था। क्या जहां लास्ट रिलीज हुई थी ना, हमें वहां का लोकेशन मिल गया है। बस वहां पुलिस जाने से पहले कुमार को वहां से निकाल देंगे। आप स्वीटी मीटी के साथ घर पे ही रहिए, ओके? हम लोग वहां जा रहे हैं। हम ओह नो, पुलिस तो ऑन द वे है। सब सेफ रहे भगवान बस। बच्ची सुन, अदिति है ना, वो गेट तक पहुंच चुकी है। तू वहां से दूर रहे, या तो एक काम कर, तू गायब मोड में ही ऑपरेट कर, ओके? ये सब तो पी के धोते हैं। गायब मोड ऑन। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? खून मारा रे मेरे को, ये तेरा हाथ तोड़ देगा रे जबड़िया। क्या बोला तू मेरे को? गोली खाएगा क्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? रे? बंटू, कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इन बच्चों में से कुमार कोई नहीं है। जो भी है मारा, इसका भेजा ना तू, नहीं तो बच्चे के पीछे छिपता है डरपोक। हाँ जब ओह गॉड, बच्चों आप लोग ठीक हो ना? डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें ध्यान से लेके जाओ। मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाता है, अटैक करता है, वो भी पीछे से। हाँ, ये कैसे हुआ? वीर, वीर यार भैया अभी तक नहीं आए। हाँ यार रुक, मैं कॉल ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, वीर और अदिति दोनों साथ में होंगे, है ना? बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों सो जाओ। सो जाए? अरे हमारे वन एंड ओनली भाई का एंगेजमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट में तो नींद ही नहीं आएगी मामा जी। पर आई जस्ट होप कि उनका ना केस जल्दी सॉल्व हो जाए, इनफैक्ट आज ही सॉल्व हो जाए। एक्चुअली यू आर राइट, फिर तो डबल सेलिब्रेशन डबल फन। एक तो एंगेजमेंट प्लस अदिति जामवाल की कैप पे एक और फेदर। दैट्स राइट। और बच्चे
वी अब मैं कर लूंगा अदिति, तुम अपना काम कर लो। दिखाओ। अदिति, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। वो छोटी सी चोट है, मैं कर लूंगा। Are you sure? या वीर, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं नहीं, अदिति अदिति, लेट मी एक्सप्लेन। अदिति मेरी बात तो अदिति, मैं जानता हूं कि ये वक्त बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग वीर। मैं बात करता हूं अदिति से। आफ्टर ऑल, कहीं ना कहीं ये सब के लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। पर तूने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। हाउ कुड यू बंटू भाई, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अरे आप लोगों को कब समझ में आया कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं? देखो, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स था और मौका भी तो नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। और सीरियसली आपको लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपाओ, घर में पता भी नहीं चलेगा? हाउ रिडिकुलस। हमारा तो छोड़ो, बट अदिति जस्ट सो नॉट कूल बंटू भाई, नॉट। अदिति, एक बार हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज। सॉरी मामा जी, लेकिन ये परिवार ने, स्वीटी मीठी बंटू, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आप लोगों से इतना अटैच्ड हो गई। इस घर ने मुझे वो सब दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ। लेकिन अब मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इस एक झूठ ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां मुझे खुद की खुशियों को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मामा जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। I have to go। आप अपना ध्यान रखिए प्लीज अदिति। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। बंटू तुम भी। अदिति, I will marry you। यार मीठी, अदिति ना मेरी रियल लाइफ आइडल है यार। आई मीन जस्ट लुक एट हर।
अपने काम में तो बेस्ट है ही, और ऊपर से एज अ पर्सन शी इज जस्ट अमेजिंग। बट सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऑफ कोर्स शी लव्स भाई, बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड आई गेस दैट्स राइट। हर लड़की को ना ऐसे ही होना चाहिए, अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। तू क्या सोच रही है? आई थिंक यू आर राइट, बट उन्होंने जो किया ठीक किया। बट यू नो व्हाट, भैया भी कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। उन्होंने ऐसा किया बिकॉज ही लव्स हर। बट मुझे ना इस बात का डर था कि अगर अदिति को उनकी पावर्स के बारे में पता चलेगा ना तो उनको छोड़ के चली जाएगी। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? रॉन्ग। अदिति पावर्स की वजह से नहीं, भैया के झूठ की वजह से गई है। आई एम श्योर भैया के पास खुद के रीजंस होंगे और वो अदिति को ना कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकते, पर इससे उनका झूठ जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, बट बैठ के भी तो बात ठीक हो सकती है ना। आई जस्ट होप कि वो दोनों साथ हैं। नीचे तू ना इंटरफेयर मत कर, ये वैसे भी भैया और अदिति के बीच की बात है। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? इट्स देयर डिसीजन, ठीक है? और उनको ही डिसाइड करने दे। चुपचाप सो जा। गुड नाइट। अदिति से बात हुई? देख, तो खुद को इतना ब्लेम मत कर। आई मीन, तुझसे गलती हुई है, लेकिन तेरे इरादे नेक थे। आई एम श्योर कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा। डोंट वरी। कोई हमारे संप्रदाय के शांति को भंग कर रहा है। हमारे आश्रम को किसी ने निशाना बनाया है। ये हमारे लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण वापस लेने के लिए तुम्हारा लौटना बहुत जरूरी है। जानता हूँ, उनका रक्षक होने के नाते उन्हें वापस लाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। क्या? इधर है ट्रक। जिनकी अंतरात्मा जागरूक है, जिनके भीतर ज्ञान की रोशनी है, भले उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हो, वो सच को देख ही लेते हैं। झूठ। जल्दी बता अपने लीडर कौन है। मैं तेरा ये हाल करूंगी ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बता। मैडम, मुझे नहीं मालूम। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं पता तुझे? फिर झूठ बोल रहा है? हाँ? चल बता, झूठ पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आजा, खेलते हैं। मैडम छोड़ दो मुझे। मैम, रुक जाइए आप, मैं देखता हूँ उसको। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? क्यों? दीदी, पिक अप द कॉल। बस एक बार मेरी बात सुन लो। दीदी, कितना कुछ कहना है तुमसे, प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो। ये क्या कर दिया तूने वीर? तेरी पूरी जिंदगी बिखरी पड़ी है। एक तरफ कुमार गायब है, तू आदेश के झांसे में इतनी आसानी से कैसे आ गया? और तेरी बेवकूफी की वजह से तूने अदिति को भी खो दिया। किस मुंह से अपने आप को हीरो कहता है?
मान सकता तो माँ को भरोसा था मुझ पर, और कुमार को भी। उन्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। आज तो फेल हो गया मैं, लेकिन तुम्हारी नजरों से कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? वो हरी बबूत मैं आपको ला कर देता हूं। मैं बता रहा हूं बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। मैंने सारी डिटेल्स चेक की हैं। फिर क्या छूट रहा है मुझसे? कोई लिंक भी नहीं मिल रहा। कम ऑन वीर, थिंक हार्डर। कुछ तो छूट रहा है मुझसे, पर क्या? मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मेरा जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? जो भी हो, कल्प्रिट कोई और ही है। ऐसा तो नहीं कि वो गुंडे सिर्फ पपेट्स हैं और उन्हें चलाने वाले हाथ किसी और के। अब सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। इट्स हीरो वे और नो वे। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे वीर की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ये उसके भी हाथ में नहीं है, बट यस, गिवन अ चॉइस, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना ही प्रेफर करूंगी। लेकिन हाँ, अगर बिना रिंग के भी ये पावर्स वीर की लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं तो यस, मैं ये सब एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन मैंने कितनी बार वीर से पूछा, लेकिन उसने हमेशा मुझसे झूठी बोला। He broke my trust. देखो अदिति, अगर बात ट्रस्ट की है ना, तो आधा ब्लेम हम पर भी आना चाहिए। हमने भी तुमसे वीर के पावर्स की बात छुपाई है। बंधु, मामा जी, लेट मी। देखो अदिति, मिस्टर छाबरा और मिस्टर शर्मा के नाम के कोई लोग हैं ही नहीं। हम ही डिस्गाइज में आए थे तुम्हारे घर पे, क्योंकि हमें ना वीर के पावर्स का डाउट था। और जब हमें पता चल गया, हमने भी उसके लिए कवर अप किया। हाँ गुप्ता जी, बोलिए। थैंक यू बंटू, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि गलती मेरी है। गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। बट थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे रियलाइज हो गया। बेटा, तुमसे सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल था। गिल्टी भी फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त हमें वही सही लगा। ये सब कुछ वीर ने तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है। देखो, तुम्हारा नाराज होना ना तुम्हारा हक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पर ये याद रखना कि हम और ये घर, ये तुम्हारा परिवार, और ये परिवार और ये घर तुम्हारे गुस्से का शांत होने का, तुम्हारे घर वापस लौटाने का इंतजार करेगा। Whenever you are ready. Bye. I just hope that it works. भैया ने ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बट इतनी भी नहीं जिससे शादी कैंसिल हो जाए। एंड भैया एंड अदिति, they are a perfect couple and this looks perfect too. ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना ये शादी कैंसिल हो जाए, ये मीठी होने नहीं देगी। Nice. मीठी क्या कर रही है? यार कुछ सर्च कर रही थी। हाँ,
इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा अनुमान है कि मेरा बलिदान 10:22 पर करोगे, क्योंकि वो घड़ी अलौकिक है, क्योंकि उसमें कुछ घंटे बाकी है ना। थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं, हो सकता है आने वाले समय नायन में कोई नया मोज लेके आया है, तुम मुझे मार दोगे, यही सोच रहे हो ना? अच्छी बात है, ऐसी सोच से तो कार्य सफल होते हैं। पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम ये कार्य खुद के लिए कर रहे हो? अदिति, हाय अदिति। गिफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़े मीठी। सॉरी? मैं कुछ समझी नहीं अदिति। मैं वीर को अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम्हें भी। वीर और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी मीठी। तुम अभी भी मेरे लिए मेरी छोटी सी बहन ही हो, और हमेशा रहोगी। You know what? I know कि भैया को आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज कम बैक। आई एम श्योर उनके पास भी खुद के कुछ रीजंस होंगे, और मेरे भी अपने रीजंस हैं। क्योंकि एपिसोड को भूलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और शायद वीर को भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड एक और बात, अगर वीर के नाम से कोई गिफ्ट भेजना हो तो नोट अपने लेफ्ट हैंड से लिखना। ये दरवाजा किसे खोला? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? सवाल मैं पूछूंगा, किसके लिए काम करते हो तुम लोग? अपन किसी के लिए काम नहीं करता, अपना बॉस खुद है अपन। छोड़ छोड़ बाल छोड़, बाल छोड़। पूरा प्लान अपना था, और अपने को प्राउड है अपने काम पर। अगर वो खिलौना फैक्ट्री वाला अपना मुंह नहीं खोलता ना, तो अपन पकड़े नहीं जाते। देख, तूने वही किया जो उस आदमी ने तेरे को ऑर्डर दिया, लेकिन तू उसके प्लान को अपना बताकर क्रेडिट क्यों ले रहा है? तू ऑर्डर नहीं लिया था अपन ने उससे, पार्टनरशिप किया था। मैं कहता तू समझता क्यों नहीं है? बोलना। लगता है बेहोशी की दवाई असर कर चुकी है। चुप! बता, कौन है तेरा पार्टनर? मेरे को नहीं पता। मैंने कभी पूछा नहीं, उससे कभी बताया नहीं। ये था? नहीं पता। सच बता। नहीं, माँ कसम मुझे नहीं पता। मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसे कभी फेस नहीं देखा। वो हमेशा फेस बदल के आता था। सफाई का कीड़ा था वो उसको। पूरे दिन साफ सफाई करता रहता था वो। ये आइटम तो सिर्फ प्रोफेसर ही हो सकता है। मैं आपके काम आ सका ये मेरा सौभाग्य है। आपकी बुद्धि और चतुराई का सच में कोई सानी नहीं। जब वीर ने रुद्राक्ष के बारे में मुझसे पूछा, एक पल को तो मैं घबरा ही गया था, लेकिन हमने सब संभाल लिया, पा लिया जो पाना चाहते थे।
आपसे एक विनती है। आप ये जो बलिदान करने जा रहे हैं, मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं। परसों से आश्रम के जिस पद को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे ये बालक छीनना चाहता है। कुमार एक मामूली बच्चा, एक मंत्र तो ठीक से पढ़ नहीं सकता, आखिर किसने बना दिया इसे कुमार? आपने इससे छुटकारा पाने का जो मुझे मार्ग बता दिया है, तो भला ऐसे प्रस्ताव को मैं कैसे मना कर सकता था? एक तो वीर फोन भी नहीं उठा रहा है मामा जी। समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। मामा जी एक्चुअली क्या है ना, गलती किसी की भी नहीं है। आप सब लोग भैया को पैम्पर करना बंद करोगे प्लीज? गलती भाई की है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। एग्जैक्टली कोई अपने पार्टनर से इतनी बड़ी चीज छुपा भी कैसे सकता है? देखो यार, वीर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है और मैं तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फिर से हर्ट ना हो। खोया तो आदित्य ने बहुत कुछ है ना मामा जी। इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ सहन करने के बाद, फिर भी शी ट्रस्टेड अस। और उन्होंने आपको अपना पापा माना मामा जी, और बंटू भाई को अपना भाई। इनफैक्ट हमें तो अपनी रियल सिस्टर्स मानती हैं वो। फिर भी शी इज ऑलवेज देयर विद अस। वी हैव लेट हर डाउन सीरियसली। आई मीन मीठी, तेरे को ही पता है उस दिन भैया के बिहेवियर बहुत अजीब था। एंड व्हाट वी डिड नथिंग। हम चाहे तो दीदी को सब कुछ सच बता सकते थे, बट वी डिडंट डू एनीथिंग। लाइफ जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि वीर ने जो भी किया वो सही किया। हाँ, वो ना चाहते हुए भी उसने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई उसने अदिति को। उसकी वजह से वो बच्ची जो है वो बुरी तरह से टूट गई है वो। पर अब बिना कोई जजमेंट लिए हमें अदिति और वीर दोनों को संभालना होगा। आफ्टर ऑल हम ही तो उसकी फैमिली है। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? Yes, I will marry you. गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। बट थैंक यू। सॉरी अदिति, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, पर माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। प्लीज हमें माफ कर दो और घर लौटा प्लीज। एटलीस्ट हमें एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो प्लीज। प्रोफेसर बाहर निकल। हेलो वीर, कैसा लगा मेरा वेलकम? प्रोफेसर, गलत बात है वीर, हमेशा मेरे प्यार के बदले में तुम गुस्सा होते हो। देखो, मैं खुद गया था तुम्हारे लिए फ्रेश रोजेस लाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? आई एम सो सॉरी। अगली बार लिलीज ले आऊंगा। पर एक सेकेंड, अगली बार कैसे? आज तो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना। आंखें खुली रखना वीर, क्योंकि अब तुम्हें अच्छाई की हार होते हुए देखना है और मुझे तुम्हारा दी एंड तो मैं तेरा करूंगा प्रोफेसर। गटर में छुपने की तेरी पुरानी आदत है और हर बार तुझे धूड़ निकालने की मेरी आदत पुरानी। वाह, तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना मुझे बहुत पसंद है। पर अगर जिंदगी इतनी आसान होती ना दोस्त, तो क्या होता? ये तुम्हें निराश करेगी, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करेगी और तुमसे ऐसे काम कराएगी जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही तुम्हें ये एहसास कराएगी कि अच्छा इंसान होने से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। पर एक पावरफुल इंसान की लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह धोखा, झूठ, हार्ट ब्रेक,
उफ, तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है ना। तुमने भी तो अपनी मंगेतर को चीट किया था ना, बुरा लगा? So you know what I mean? मैसेज, इस लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर पंटू। नीड टू रीच हियर फास्ट। कम ऑन वीर, मुझसे पूछ लेता लोकेशन, मैं बता देता। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। बंटू, अब तो तुझे आदत पड़ गई होगी ना हीरो के चक्कर में होस्टेज बनने की। इसीलिए कहता हूं, हमेशा दोस्त सही चुनो। अच्छाई की उंगली पकड़े रहोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। बेकार में फंस गया तू, और अब बेकार में मारा जाएगा अगर हीरो टाइम पे नहीं पहुंचा। खबरदार अगर पंटू को कुछ भी किया तो। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। आखिरी बाजी है, जमकर खेलेंगे, है ना स्वीटी मीठी? तेरे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है वीर। पर अब ध्यान से सुन, यहां आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। पहले से ही डिसाइड करके आना कि किसे बचाना है। 4 ऑप्शंस हैं तेरे पास। ए, अपनी फैमिली को। बी, उस एनोइंग कुमार को। सी, दोनों में से किसी को नहीं। या फिर डी, आदिति। कहाँ हो सकता है प्रोफेसर? मुझे कुमार को जल्दी ढूंढना होगा। अरे वीर, एक पुराना जोक याद आया, सुनाओ। टिक टॉक, टिक टॉक, टॉक। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। कोई क्लू, कोई हिंट। फोकस वीर, फोकस। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। आई नो प्रोफेसर कि तू कहाँ है। बहुत शौक है ना तुझे गेम खेलने का? खेल ले, क्योंकि अब तेरा गेम